हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अगला ही चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम ऑफ इसके अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छी तरह से तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। एक दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब क्या होता है, ये आप इसको अगर ये आप जान गए, सीख गए अच्छी तरह से, तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या ये, जैसे मान लीजिए हमने आपको पहले ही वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि इसका यूज क्या क्या होता है। जैसे कोई ये बिल्डिंग है, सपोज करिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। ये एक बंदा खड़ा है, ठीक है ना। ये एक बिल्डिंग है, इसके टॉप व्यू को ये यहाँ यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। टॉप व्यू को देख रहा है, तो हम एक हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे। तो ये पूछ रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन पहले हम बना देते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये एंगल दिया है, सपोज करिए 30 डिग्री, ठीक है ना। और ये जो मतलब ये इस बंदे से यानी कि इस आदमी से जो ये बिल्डिंग की दूरी है, ये समझ लीजिए 10 मीटर ले लीजिए, ये दूरी 10 मीटर है। तो अगर आपसे पूछे कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और इसका 2 मीटर नहीं, 1 मीटर इसका लंबाई ले लीजिए, जो भी है इसकी हाइट, हाइट से उतना मतलब नहीं कि 1 मीटर कितना होगा, 1.5 मीटर चलिए ले लीजिए, वो 1.5 मीटर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है हम लोग। 1.5 मीटर सपोज करिए इसका हाइट है, ठीक है ना। और ये दूरी है 10 मीटर। तो पता करना है कि ये बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाएंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ लगाएंगे, ये पूरा इसमें या सिर्फ इतने में, देखते हैं। अब अगर देखिए ये डिस्टेंस अगर आपका 1.5 मीटर है, तो क्या ये 1.5 मीटर ये भी नहीं हो जाएगा, ये दूरी। पहले तो नाम लिख देते हैं, ए बी सी, ये डी और ई। क्या आपका सी डी और बी इक्वल नहीं है ना। सी डी और बी इक्वल है, और आपका ये भी तो इक्वल होगा 10 मीटर। ये दूरी आपकी 10 मीटर दी हुई है, तो क्या ये 10 मीटर नहीं होगा ये, बोलिए। क्योंकि यहां से ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, सेम ही एकदम। ये अगर 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर ही है। अब आप तो लगा ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर ये समझ लीजिए आप एक्स है, ठीक है ना, ये दूरी, ये अगर आपकी एक्स है, बात समझ आया, थोड़ा सा खिचड़ी बन गया एकदम। ये देखिए बी आपका 1.5 है और ए बी आपका एक्स है। यहाँ पे ए बी आपका दे दिया, हमने माना क्या, एक्स। और एंगल कितना है, ये एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो यहां से जो एंगल बने ऑब्जेक्ट की तरफ, वो एंगल बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से जो ये एंगल, अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, वो इस बंदे को देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन हमें बनानी पड़ेगी। तो ये एंगल, जो भी एंगल आएगा, ये थीटा सपोज करिए, वैसे इसी का इक्वल ही आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल बनाएगा इस केस में है, तो ये भी वही आएगा 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है, ये खुद ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो इसे हम मानेंगे ए बी हम लिए एक्स, ठीक है ना। और ये लिया हमने 10, ये क्या है, बीसी। बीसी आपका है 10 मीटर। बात समझ में आया। तो अब आप ए बी तो निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, ये आपका है, इसके 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या है आपका बेस, यानी कि हमको लगाना है tan थीटा, ठीक है ना। tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, मैंने बताया था आपसे। परपेंडिकुलर आपका x है, बेस आपका क्या दिया हुआ है 10। बात समझ में आया। tan 30 क्या होता है, 1/√3, और ये हो गया x/10। कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 इधर चला गया, तो ये हो गया 10/√3 मीटर। ये लेकिन अभी टावर का हाइट नहीं है, टावर का हाइट नहीं है, हम ये 1.5 तो अभी छोड़ ही दिए हैं।
तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 10/√3 प्लस 1.5। ये आंसर हो गया इसका। बात समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमें निकालना है और जो गिवन है उसी को लेके। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब ये भी नहीं मानेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये लेंथ और ये लेंथ दिया हुआ है, लेकिन हम निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। इसलिए इस एंगल के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और नीचे वाले को बेस मानेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा दिए तो कॉट थीटा लग जाएगा। कॉट थीटा से भी इसको निकाल सकते हैं, कॉट 30 से, बस बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। tan 30 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें सिखाने को। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बस थोड़ा सा समझने भर की वो है, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आधा पूरा बोर्ड ही ले लिया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना। हम इसे थोड़ा सीधा बना देते हैं। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है और ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इज 30 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पॉइंट P है, ठीक है ना, पॉइंट P है, एक पॉइंट P ये ले लेते हैं ग्राउंड पे, ठीक है ना। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बता देते हैं आपसे। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, ये मान लीजिए कोई है, यहां से कोई ऑब्जर्वर है, हा? अगर टॉप पे ऐसे देख रहा है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर कोई मैन यहाँ है, कोई नीचे अगर उसको देख रहा है तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। ये बात मैंने बता दी आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री एंगल यहां से बना रहा है, ये हम इसे पॉइंट से, टॉप वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। A flag is hosted at the top of the building and angle of elevation of the flag from point P, यानी कि एक फ्लैग यहां से होस्ट किया गया, ठीक है ना। ये मैंने फ्लैग बना दिया, ठीक है ना। और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ, यानी कि यहां से जो ये बनेगा पॉइंट P से एंगल, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये यानी कि ये एंगल जो बनेगा वो 45 डिग्री है। ये टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप, टॉप ऑफ यानी कि इसका टॉप जो है उससे 45 डिग्री बना है। स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन इमेजिन कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री इससे बना है, यानी कि ये एंगल आपका 45 है। बात समझ में आया? और ये एंगल क्या है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये हाइट 10 मीटर है। तो हमें पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग, यानी कि ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस, इसे हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। ये a b, ये p है ही, ये c ले लेते हैं या d ले लेते हैं, d ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें निकालना है ए बी और क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बिल्डिंग, यानी कि पी और बिल्डिंग के बीच की, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, कितना होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम इस ट्रायंगल पे बीपीडी पे, ट्रायंगल बीपीडी पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस मतलब वो देखते हैं कौन सा इसमें लगेगा। ये देखिए आपका, अगर ये 30 डिग्री, ये देखिए पहले इस ट्रायंगल पे बीपीडी, ये जो ट्रायंगल है बीपीडी यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम बीपीडी बना देते हैं। ये 30 डिग्री है, बीपीडी, ठीक है ना। ये आपका 10 मीटर है, ये कुछ नहीं दिया, उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लगाएंगे, या तो tan थीटा या तो cot थीटा। हम tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा के लिए देखिए ये 30 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, ठीक है ना। व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं,
तो ये tan 30 इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी। समझ में आया आपको? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, बस हमने ये लगा दिया है। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। बीपी आपका क्या है 10 और डीपी क्या है कुछ नहीं, x ले लिया, ये इधर गया तो x बराबर आ गया 10√3, यानी कि ये डिस्टेंस जो आ गई आपकी कितनी है, ये 10√3। बात समझ में आया? ये डिस्टेंस आ गया आपका, ये 10√3 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब जो है दोबारा से हम tan ही लगाएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम APD में लगाएंगे, APD ट्रायंगल APD, यानी कि पूरे इसमें, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये पूरा ट्रायंगल APD, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस जो हो गया ये हो गया 10 + x, ये पूरा यहां से लेके AD से, ये AD है, ये AD है और ये P है, ये 45 डिग्री बना रहा है एंगल APD में, ये 45 और ये पूरा डिस्टेंस x + 10 और ये आपका दिया हुआ है 10√3। बात समझ आया? तो इसमें भी हम या तो tan थीटा या तो cot थीटा लगा देते हैं। चलिए इस बार हम cot थीटा लगाते हैं, फिर भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो cot 45 डिग्री ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 45 पे ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए ये बेस हो गया, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 10√3 ऊपर, ठीक है ना, और 10 + x नीचे, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब ये 10 cot 45 होता है 1, ठीक है ना, ये आ गया आपका 10√3 और 10 + x, ये इस तरफ गया तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे देखते हैं 10√3 इज इक्वल टू 10 + x, 10 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 10√3 - 10 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा क्या, √3 - 1, ये आपका फ्लैग का हाइट हो गया 10 ब्रैकेट में √3 - 1। √3 की कहीं कहीं वैल्यू भी दी रहती है, उसकी वैल्यू है √3 की वैल्यू रहती है √3 = 1.732, आगे भी बढ़ा सकते हैं 0.5, इसके आगे तो मुझे इतना नहीं मालूम है, ये वैल्यू इसमें पुट करके ला भी सकते हैं। चलिए पुट कर लेते हैं, 10 √3 की वैल्यू 1.732 - 1, ये हो गया, ये आ गया आपका 0.732 इंटू 10, आ गया आंसर इसका 7.32 मीटर, ये हो गया फ्लैग का हाइट 7.32 मीटर, ठीक है ना। तो अब एक और क्वेश्चन करेंगे आगे, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा हमारे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना, यानी कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये ग्राउंड हम ले लेते हैं, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल टॉप और बॉटम फ्रॉम अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, यहाँ पे कंसिडर करिए, चाहे यहाँ पे कहीं भी कंसिडर करिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हुआ कि एंगल ऑफ मतलब वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कहाँ पे है, इसके लेफ्ट में या राइट में, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा टॉप पे, पहले तो ये यहाँ से ऐसे टॉप पे बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक इसके बॉटम पे बना दिया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन बना देते हैं, ठीक है ना, ये ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, ठीक है ना। ये टॉप का कितना होगा 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया कितना 45 डिग्री, ये पूरा एंगल, हम इसे ले लेते हैं P, ये लेते हैं सॉरी इसे ले लेते हैं हम A, ये B, यहां से एक हॉरिजेंटल हम बना देते हैं C, और ये D और ये E। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि ये पूरा और इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है ना। निकालिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं इसका, ठीक है ना। पहले हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, चलिए ये अगर 8 मीटर है आपका बी, तो CD भी 8 ही मीटर होगा, ठीक है ना।
ये हो गया आपका 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर हो गया। ठीक है, हम इसे x मान लेते हैं इसको। ये x हमारा बड़ा खून चूसता है यार, और x से काफी कुछ आसान भी हो जाता है। x हम इसे मान लेते हैं, ये 8 है आपका, ये x है। ठीक है ना, हम एक काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में AED में, ट्रायंगल AED में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हम जो है इसको कुछ, चलिए कुछ नहीं, इसको वैसे ही y मान लेते हैं। चलिए ये हम y मान लेते हैं। ठीक है ना, अगर ये y है तो ये भी आपका y ही होगा। खैर इसके बाद उसको हम करेंगे, ये y हम मान लेते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, ये देखिए, ये आपका सबसे पहली बात है, ये आपका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये भी आपका 30 डिग्री होगा। क्यों, आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये एंगल जो है ये इसके बराबर होता है, ऐसे ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो इसमें भी क्या है, यही ये इसी तरह का एंगल है। ठीक है ना, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है ना, ये सॉरी दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट की इसको, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और ना ही इससे अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो इस सीधा देख लीजिए, ये आपका 90 डिग्री है ना पूरा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये पूरा 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये 60 डिग्री हो गया। तो 90 60 150 और बचा कितना 30, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो आसान हो गया खेल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ट्रायंगल AED में हम देखते हैं, हाँ ट्रायंगल AED है ना, तो ये हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अगर हम इसको यहां बना दें अलग से, ये AD और E है, ये 45 डिग्री है। ठीक है ना, ये हमारा पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 8 प्लस x, ये 8 प्लस x हो गया ना, और ये कितना हो गया y। तो परपेंडिकुलर देखिए, ये आपका 45 डिग्री हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, या तो tan में या तो cot में। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप tan थीटा लगाइए या cot थीटा लगाइए, कोई भी लगाइए, आप चाहे cot थीटा लगा सकते हैं, हम tan थीटा लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 45। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 प्लस x। ठीक है ना, बेस क्या है आपका y। ठीक है ना, tan 45 क्या होता है 1, ये हो गया 8 प्लस x अपॉन y, ये y उधर गया तो y इज इक्वल टू 8 प्लस x। इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, अगला वाला करते हैं। अगला ट्रायंगल जो है बनाते हैं। अगले में क्या दिया है, ध्यान से देखिए, ये आपका y है ना। ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या है आपका 8 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये अगर आपका 8 प्लस एक्स है, ये ध्यान से देखिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी सेम है। 8 प्लस एक्स ये भी, 8 प्लस एक्स ये भी है, एंगल 45 होने की वजह से। ठीक है ना, ये भी 8 प्लस एक्स हो गया। ठीक है ना, बताया मैंने आपसे। ठीक है ना, ये अगर डिस्टेंस 8 प्लस एक्स है, ये भी 8 प्लस एक्स हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में ABC में, ट्रायंगल ABC में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लीजिए। ये आपका x यहाँ पे दिया हुआ है, 8 प्लस एक्स दिया हुआ है, tan 30 लगा लीजिए। ठीक है ना, ये काफी आवाजें आ रही है, थोड़ा सा काम चल रहा है ना हमारे घर में। ठीक है ना, ये x, ये 8 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये 1/√3, ये x और ये 8 प्लस एक्स। ठीक है ना, इसके आगे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं, अब यहाँ तक हो गया। तो ये √3x 8 प्लस एक्स, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा √3x, इधर आ गया √3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसे चाहे तो आप रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा परफेक्ट आंसर लाने के लिए इसे थोड़ा रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है ना, क्या दिया है, x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है ना, रैशनलाइज करेंगे तो ये √3 प्लस 1 यहां से और √3 प्लस 1 यहां से, ये a माइनस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और यहां ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं।
ठीक है ना, ये 3 का 3 और ये 1, ये हो जाएगा 2, ये से काटेंगे तो आ जाएगा क्या 4√3 + 1 मीटर, चाहे तो 1.73 रख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। ये आ गया आपका ये वाला दूरी, ये ठीक है ना, x की वैल्यू आई है ये। अब उसमें 8 जोड़ दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका 4√3 + 1 + 8, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देंगे, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, ठीक है ना। यानी कि एक बिल्डिंग है टॉल, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यहां समझ लीजिए वो बॉय है, ठीक है, ये वो लड़का है, इसकी आंखें ऊपर ही है, नीचे तो है नहीं, ठीक है। फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि जैसे ही आगे बढ़ता है, यहां से कितना है, यहां से ये कितना पड़ेगा, अरे ठीक है ना, ये हॉरिजेंटल एक लाइन बना देते हैं हम, हाँ देखिए, एंगल ऑफ 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है ना। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। सपोज करिए ये बढ़ के यहां पहुंच गया, यहां पे, ठीक है ना, तब एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आया, ये यहां पहुंचा, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यहां देखिए इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हो गया कितना 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, जैसे ही वो आगे बढ़ता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक है ना। नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, बस ये नामकरण हो गया इसका, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये 30 मीटर ये पूरा दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है ना, ये 30 मीटर दिया हुआ। बॉय कितना लंबा है 1.5 मीटर, ठीक है ना, ये भी 1.5, ये भी 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, ये जैसे ये यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये दूरी तो नहीं मालूम है, ठीक है ना। ये दूरी कितना हो जाएगी, ये ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 30 माइनस 1.5, यानी कि कितना होगा 28.5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, हमें निकालना है ये दूरी, यानी कि हमें ई जी, यानी कि ये क्या है, ये सी, बीसी की हमें वैल्यू निकालनी है, ये दूरी, जितना दूरी वो चला है। तो क्या करेंगे हम, पहले लगाते हैं इसमें वो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम ये दूरी निकालते हैं, ये अच्छा नहीं 30 डिग्री के लिए है ना, तो पहले हम ये निकालेंगे बीसी, यहां से डायरेक्ट बीसी ही निकल जाएगा, ठीक है ना। एंड टुवर्ड्स बिल्डिंग, 60 डिग्री की जरूरत ही क्या थी, अच्छा हाँ, ये डिस्टेंस निकाल लेना हमें, हम पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं पूरा बीसी, हमें निकालना क्या है सीडी, अब हम निकालेंगे बीसी इसकी मदद से, ये सी है, ठीक है ना। तो लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये 30 डिग्री है ना, तो या तो ये हमें निकालना, ये एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये tan और cot में से एक लगेगा, तो ये हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि इसके सामने के लिए ये परपेंडिकुलर है, 28.5 अपॉन x, ये हो गया √3, ये हो गया 28.5 अपॉन x, x इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। ये तो अभी ये पूरा है, ये पूरा कितना हो गया 28.5 √3, ये पूरा। अब हम निकालते हैं ये वाला दूरी, ठीक है ना, ये वाला दूरी, अगर इसमें से इतना माइनस कर देंगे तब तो ये दूरी निकल जाएगी ना, और यही हमें निकालना है, ठीक है ना। पूरे में से इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये निकल जाएगा आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये दिमाग में बस रखे रहेगा 28.5 √3 मीटर, ये हमने यहां लिख भी दिया इसकी यहाँ पे, ठीक है ना।
अब हम निकालते हैं इसको, तो ये डायग्राम हम अलग से थोड़ा बना लेते हैं। ये हो गया 60 डिग्री, ये आपका 30 मीटर ना, 30 मीटर नहीं, 30 मीटर तो ये पूरा, ये 28.5 मीटर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे, tan 60 डिग्री इस बार, ठीक है ना, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पे है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और इसको हम मान लेते हैं y, x हमने उसको माना है ना, इसको y मान लेते हैं। ये हो गया √3, ये 28.5 अपॉन y, ये इधर गया तो 28.5 बाई √3, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, √3 को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है ना। नीचे देखिए इसमें हम है ना, यहाँ पे नीचे √3 नहीं है, इसमें ऊपर √3 है, तो इसमें नीचे √3 हो जाएगा, तो बाद में सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए हम √3 को ऊपर भेज रहे हैं, √3 रेशनलाइज कर देते हैं हम √3 से, ठीक है ना, रेशनलाइज कर दे रहे हैं ताकि ये जो है ये √3 ऊपर है और ये नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाए, आसानी से सब्ट्रैक्शन ये हो जाए, ठीक है ना। अब हम जरा इसको डिवाइड करते हैं, क्या होगा 3 9 27, एक बचा 9.5, ये आ गया आपका आंसर 9.5 √3, इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस वाई, बोलिए, ये पूरा x हमने लिया था, ये पूरा x और ये y, तो दोनों इतने में से पूरा इतना हम घटाएंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी बस 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये आपका देगा कितना देगा 19 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ये यानी कि ये 19 √3 मीटर आगे गया है, चाहिए तो 1.732 रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो काफी लंबा है। 2 poles of same heights are standing opposite to each other on either side of the road, ठीक है ना। तो ये एक रोड है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ बीच में एक रोड है और 2 पोल ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सेम हाइट के हैं दोनों पोल, ये रोड है बीच में, ठीक है ना, उसके किनारे किनारे अपोजिट साइड में ये 2 पोल खड़े हैं सेम हाइट के, ठीक है ना। तो विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये 80 मीटर चौड़ा है, ये रोड काफी चौड़ा है, 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि इनकी हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, पॉइंट P ले लेते हैं हम इसे, ठीक है ना। यहां से ये बनाएगा एक एंगल, अब ये कहां पे है हमें क्या मालूम, निकालेंगे अभी, ठीक है ना। ये बना दिया आपका ये 30 डिग्री, ये बना दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। ये एक पोल नाम दे देते हैं, ये A, B, C और D, और ये P है ही। तो हमें निकालना क्या है, दोनों पोल की हाइट और ये दूरी निकालनी है, PD और PB, यानी कि दोनों पोल से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट, वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये 80 मीटर चौड़ा है, ये मान लेते हैं x, एक को हम मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं क्या 80 माइनस x, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे 80 आ जाएगा। ऐसा होता है कि अगर किसी नंबर को 2 भाग में बांटना हो, एक x भाग में कटेगा और एक x को उसी में से माइनस कर दीजिए उस भाग में, ठीक है ना। एक हो गया x, एक हो गया 80 माइनस x, एक्स वाई लेके आप कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल फालतू का बढ़ जाएगा, झंझट हो जाएगा दुनिया भर का, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं, इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें, ठीक है ना, तो क्या दिया है ये 30 डिग्री, ठीक है ना, ये 30 डिग्री दिया है, ये 80 माइनस एक्स दिया है, ये आपका CD है और ये P है, ठीक है ना। ये आपको पता नहीं ये क्या है, इसे हम Y ले लेते हैं, ठीक है ना, ये भी Y है ये भी Y होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हाइट के हैं ना, ठीक है ना, पोल्स ऑफ सेम हाइट। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए
यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर बेस दिया है, tan और cot कोई भी लगा लीजिए। हम cot लगाते हैं इस बार, cot 30 डिग्री, ठीक है ना। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 80 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। cot 30 क्या होता है, √3। cot 30 हो गया √3, ये हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई उधर चला गया तो y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। फिलहाल इसे यहीं तक छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अगला वाला करते हैं, ठीक है। अगला वाला ट्राइंगल हम बनाएंगे, उसमें से कुछ जानकारियां मिलेंगी, तो इसमें पुट किया जाएगा, फिर आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला ट्राइंगल कैसा है, ये देखिए, यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। ये y है, ठीक है, और ये x है, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan या cot, तो tan लगा देते हैं इस बार। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई x। tan 60 क्या होता है, √3, ये हो गया y बाई x, ये इधर गया, y इज इक्वल टू x √3। अब देखिए ध्यान से एक चीज, y इज इक्वल टू ये भी है और y इज इक्वल टू ये भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। कब, ये डायग्राम हम मिटा देते हैं, या डायग्राम को रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये पूरा y इज इक्वल टू क्या आएगा, 80 माइनस एक्स बाई √3, और y इज इक्वल टू x √3 है, ठीक है ना। दोनों y के इक्वल है, तो क्या 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू x √3 हो गया ना, हो जाएगा। तो फिर ये 3 उधर गया, सॉरी √3 उधर गया, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इधर हो गया 3x, ये x उधर गया प्लस x इज इक्वल टू 80, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि ये जो दूरी होगी, ये दूरी ये होगी 20 मीटर, यानी कि ए बी पोल से जो पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पे है, और ये 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये 60 मीटर, ठीक है ना। देखिए 60 और 20 80 मिला के हो गया ना। और सी डी दूसरा पोल जो है उससे 60 मीटर दूरी है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इसकी हाइट, तो किसी में भी रख दीजिए, एक्स की वैल्यू चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, वैल्यू सेम देगी, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 20 है, ये √3, तो 1.73 रखना, रख दीजिए चाहे जो करिए, ठीक है ना। पोल का हाइट आ गया 20 √3, दोनों पोल की हाइट क्या है, 20 √3। बात समझ आया। तो यहां हम लेक्चर करते हैं समाप्त, ये वीडियो का एंड, ठीक है ना। एक और वीडियो इसका आएगा, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, 2 4 5 क्वेश्चन कराएंगे हम, तो इस वीडियो का हम एंड करते हैं। एक वीडियो इसका और लाएंगे, ठीक है ना, उसमें खाली क्वेश्चन हम कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी से कराएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और ये प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।